यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर बीजिंग के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए उनकी चीन के नेता शी जिनपिंग से मिलने की योजना है। रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की पहली वर्षगांठ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्ताव ने संकेत दिया कि चीन शांति की खोज में शामिल था। मैं वास्तव में विश्वास करना चाहता हूं कि चीन रूस को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा, उन्होंने कहा। चीन की योजना शांति वार्ता और राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान का आह्वान करती है। हालांकि 12 बिंदु दस्तावेज विशेष रूप से यह नहीं कहता है कि रूस को यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस लेना चाहिए, और यह एक तरफा प्रतिबंधों के उपयोग की भी निंदा करता है, जिसे पश्चिम में यूक्रेन के सहयोगियों की आलोचना के रूप में देखा जाता है। चीनी अधिकारियों ने अभी तक श्री ज़ेलेंस्की के श्री शी के साथ शिखर सम्मेलन के आह्वान का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है। इस बीच रूस ने चीनी शांति प्रस्तावों का स्वागत किया। मॉस्को में विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम बीजिंग के विचारों को साझा करते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि बीजिंग रूस को हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है। इस दावे का बीजिंग द्वारा दृढ़ता से खंडन किया गया है। शुक्रवार को अमेरिकी मीडिया ने फिर खबर दी कि चीनी सरकार मॉस्को में ड्रोन और तोपखाने के गोले भेजने पर विचार कर रही है। चीनी योजना के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने शुक्रवार को एबीसी न्यूज को बताया, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी सराहना कर रहे हैं, तो यह कैसे अच्छा हो सकता है। उन्होंने कहा, मैंने योजना में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो यह संकेत दे कि रूस के अलावा किसी और के लिए कुछ ऐसा है जो किसी के लिए भी फायदेमंद होगा। बीबीसी के वर्ल्ड अफेयर्स एडिटर जॉन सिम्पसन का कहना है कि चीन रूस का पक्ष लेता दिख रहा है, हालांकि वह किसी तरह की चेहरा बचाने वाली शांति डील की व्यवस्था करके राष्ट्रपति पुतिन को बचाने का एक तरीका खोजना चाहेगा। चीनी प्रस्ताव देश के शीर्ष राजनयिक वांग यी की मॉस्को यात्रा के बाद आया, जहां उन्होंने बुधवार को राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। वार्ता के बाद श्री वांग को चीन की सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने यह कहते हुए उद्धृत किया कि बीजिंग मॉस्को के साथ राजनीतिक विश्वास को गहरा करने और रणनीतिक समन्वय को मजबूत करने के लिए तैयार था। पश्चिमी अधिकारियों ने नवीनतम प्रस्तावों का गुनगुना स्वागत किया। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि बीजिंग की ज्यादा विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि वह यूक्रेन के अवैध आक्रमण की निंदा करने में सक्षम नहीं था। राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया और रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में पहले कुछ दिनों के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की। लेकिन राजधानी कीव पर हमले को जल्द ही निरस्त कर दिया गया और यूक्रेनी सेना बाद में बड़े क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करने में सक्षम हो गई। संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा तब से संघर्षण का पीस युद्ध बन गया है। कीव में शुक्रवार को एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि जीत अनिवार्य रूप से हमारा इंतजार करेगी अगर सहयोगी अपने वादों और समय सीमा का सम्मान करते हैं। पोलैंड ने कहा कि उसने पहले ही 4 जर्मन निर्मित लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दे दिए हैं और वह और अधिक देने के लिए तैयार है। जर्मनी ने कहा है कि वह 14 तेंदुए टैंक प्रदान करेगा, साथ ही स्पेन और कनाडा भी टैंक भेजेंगे। अमेरिका अब तक यूक्रेन को सैन्य सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता ने अपने 31 M1 अब्राम टैंक भेजने का वादा किया है और यूके 14 चैलेंजर 2 टैंक प्रदान कर रहा है। यूक्रेनी नेता ने कहा कि रूस के आक्रमण की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के वोट के दौरान उन महाद्वीपों के कई देशों के बाद उनका देश अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ पर्याप्त रूप से जुड़ने में विफल रहा। हमने कई सालों तक अच्छा काम नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती है, उन्होंने कहा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह युद्ध के अपने अब तक के सबसे बुरे पल का नाम बता सकते हैं, श्री ज़ेलेंस्की ने कहा, कीव के बाहर एक शहर बुचा, जहां रूसी सैनिकों पर युद्ध के शुरुआती हिस्से में नागरिकों को मारने का आरोप है। यह छोटा शहर रूसी नियंत्रण में था जब तक कि यूक्रेनी सैनिकों ने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए पिछले अप्रैल में लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने जो देखा, यह भयानक था, श्री ज़ेलेंस्की ने कहा, स्पष्ट रूप से चले गए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की एक नई श्रृंखला की घोषणा करके और यूक्रेन के लिए नई सहायता की घोषणा करके रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के 1 वर्ष को चिन्हित किया। नवीनतम प्रतिबंध बैंकों और रक्षा उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं सहित रूस और दुनिया भर में 100 से अधिक संस्थाओं को लक्षित करते हैं। अमेरिका ने कहा कि वह स्वीकृत सामग्री प्राप्त करने के लिए खामियों का फायदा उठाने में रूस की मदद करने वालों को रोकना चाहता है। यूक्रेन के लिए व्हाइट हाउस की सहायता का ताज़ा दौर $12 बिलियन 10 पाउंड बिलियन का है, जिसमें गोला बारूद और ड्रोन सहित रक्षा विभाग से $2 बिलियन और यूक्रेनी सरकार को बजटीय समर्थन सहित विदेश विभाग से $10 बिलियन शामिल हैं। यूक्रेन और पड़ोसी मोल्दोवा दोनों को उनके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए और $550 मिलियन की आपूर्ति की जाएगी। मोल्दोवा यूरोप का सबसे गरीब देश है और इस पर युद्ध का भारी प्रभाव पड़ा है। इसके नेता कई हफ्तों से चेतावनी दे रहे हैं कि रूस सत्ता हथियाने की साजिश रच रहा है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के अचानक यात्रा के लिए कीव के लिए उड़ान भरने और श्री ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करने के कुछ दिनों बाद आता है। शुक्रवार को यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ अपने 10वें दौर के प्रतिबंधों को भी मंजूरी दे दी, जिसमें नागरिक और सैन्य दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगाया गया था।